जय भीम जय मूल्य निवासी साथियों, द इंडस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके कैमरे के सामने नज़र आ रहे होंगे, मूल निवासी ललित कुमार जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में हैं मूल निवासी प्रवीण प्रियदर्शी जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो चलिए हम लोग इनसे कुछ चंद बातें करते हैं, जानते हैं विद्यार्थी संघ के बारे में और आगे की इनकी कार्य योजना के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर यहाँ पर अभी रामगढ़ में ही हाल फिलहाल में कार्यक्रम हुआ है और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, सोशल मीडिया में भी देखा गया, लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए। आप इस कार्यक्रम को किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, ये जो प्रोग्राम है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी राज्य कार्यकारिणी ने जिस तरह की तैयारी की थी, उनकी जो आशाएं थी कि इतने ही लोग आ पाएंगे, उसके 2 गुना लोग उसमें विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए और बड़ी संख्या में उसमें विद्यार्थियों के पेरेंट्स जो लोग हैं, समाज के जो जागरूक लोग हैं, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट किया। कहने का ये है कि आज हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने अपना विश्वास लोगों के अंदर जमाया है, आज उससे समाज में एक बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन हो सकता है। एक तरह से रामगढ़ में ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ मूल निवासी विद्यार्थी संसद का, ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्यक्रम है। अभी हाल ही 3 अक्टूबर को उत्तराखंड की देहरादून राजधानी में प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर भी ठीक ऐसी स्थिति हुई कि जो उनकी आशाएं और व्यवस्था उन्होंने की थी, उसके 2 गुना लोग वहाँ पर शामिल हुए और यहाँ पर भी उसके 2 गुना लोग शामिल हुए। तो ये कह सकते हैं कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ में जिस तरह के क्रांतिकारी और ऐतिहासिक आयोजन हो रहे हैं, वो आने वाले टाइम में बड़े स्तर पर आएंगे और ये समाज के लिए बहुत खुशी की बात है कि विद्यार्थी इतने बड़े स्तर पर अब जागरूक हो रहा है। सर अभी जैसा कि हम लोग को पता चल रहा था कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ का भी और भी अदर स्टेट जितने भी हमारे भारत के उसमें कार्यक्रम होने हैं, तो उसके बारे में आप किस तरह से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अभी हमने जैसे बताया 3 अक्टूबर को देहरादून उत्तराखंड में हुआ और अभी रामगढ़ में हुआ है झारखंड में 10 अक्टूबर को। अभी कल हमारा बिहार में एक प्रोग्राम है, मूल निवासी विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम। हम विद्यार्थियों के साथ में संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके बाद में हमारा पूरे देश का दौरा होते होते अभी 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक में है, जो कि एक क्रांतिकारी भूमि है। उसके बाद में 19 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के रीवा में है, फिर 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, फिर इसके बाद में हमारा पंजाब के अमृतसर में 30 अक्टूबर को है और राजस्थान की जयपुर में हमारा 31 अक्टूबर को ये कार्यक्रम है। तो ये मूल निवासी विद्यार्थी संसद का कार्यक्रम इसी तरह से कंटिन्यू हम डिसाइड करते जा रहे हैं और जब भारत के हर राज्य में इसके होने के चांसेस हैं। हमारी जैसे जैसे ये कार्यक्रम डिसाइड होते हैं, वो कार्यक्रम हम आयोजित करने की और ये घोषणा करते जाएंगे। लेकिन हम अपील करेंगे कि भारत के मूल निवासी समाज के लोगों को, भारत के मूल निवासी विद्यार्थियों को इस देश के, इस दुनिया के वास्तविक कल्याण के लिए, एक तरह से पूर्ण डेवलपमेंट के लिए, चहुमुखी विकास के लिए आगे आना चाहिए और इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए है, सोशल डेवलपमेंट के लिए है, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए है और उनके बौद्धिक विकास के लिए है, उनकी सभ्यता के अपने एक सभ्य विकास के लिए है। तो ये कहें कि ये प्रोग्राम पूरी तरह से भारत की व्यवस्था में बदलाव के लिए है, उसमें भागीदारी के लिए है कि युवाओं की भागीदारी हो और इसलिए भारत के विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को भी इसमें भाग लेना चाहिए। ये प्रोग्राम एक तरह से पूरे समाज में एक क्रांतिकारी ऊर्जा भरने वाले होंगे। सर अभी जैसे हम लोग देखते हैं भारत में एबीवीपी और एनएसयूआई जैसे भी संगठन है विद्यार्थियों के नाम पर, तो उनसे ये एमवीएस जो हमारा मूल निवासी विद्यार्थी संघ है, जो हाल फिलहाल में 1994 में बना था, परंतु 2017 में इसका पूरी तरह से कार्यप्रणाली आपके ही राष्ट्र अध्यक्ष जब आप बने तब से ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये किस प्रकार अंतर है, मतलब एबीवीपी और एनएसयूआई से हम लोग अगर इसमें डिफरेंसेस करें तो क्या इसका आधार होगा? लोग सोचते हैं कि कोई भी संगठन अपने आप बहुत जल्दी डेवलप होता है। किसी भी संगठन को और समाज को निर्माण करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए बहुत लंबा एक टाइम होता है। हम पूरे देश में एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते 1994 से अंदर खाने संगठन को मजबूत कर रहे थे
और हमें इतना बड़ा एक लंबे समय लगा, लेकिन हमने पूरे देश में मूल निवासी विद्यार्थी संघ का अपने आंतरिक संगठन का जो नेटवर्क है वो फैलाया और हमने 2017 में इसकी बड़े स्तर पर घोषणा की, इसका रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद हमने इसको पब्लिक में इस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना शुरू किया। लेकिन हमने इसका निर्माण क्यों किया, ये एक सवाल हर आदमी आज पूछता है कि इतने सारे संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो फिर इसका क्यों बनाया। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने भी भारत में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने देश के विद्यार्थियों के लिए, समाज के लोगों के लिए, देश के लोगों के साथ धोखा किया। क्यों धोखा किया? क्योंकि आज कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई इमेज नहीं है, वो एक तरह से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की कठपुतली है, उनके दिए गए एजेंडों पे काम करती है, उनके दिए हुई एक्टिविटीज़ करती है, उनके रहमो करम पर, उनके रिसोर्स पर वो अपने प्रोजेक्ट प्लान, अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समाज पर सत्ता बैठा करके उस पर कंट्रोल करके नहीं रख सकता। इसलिए सामाजिक संगठन किसी पॉलिटिकल संगठन के, राजनीतिक संगठन के अंडर में काम नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति समाज के लिए होती है, समाज राजनीति के लिए नहीं होता। इसलिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ देश के लोगों की इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कि हमने ये सिद्ध करना है कि किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ का या किसी भी एक संगठन की कठपुतली बनने नहीं दिया जाएगा। तो हमने एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण किया ताकि हम एक अपनी स्टूडेंट का खुद से वो संगठन की एक्टिविटीज़ करे, प्रोग्राम्स बनाए, उसके लिए फंड जनरेट करे, आंदोलन निर्माण करे। इससे उनकी क्वालिटी में डेवलपमेंट होगा, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आएगी। लेकिन अब बात ये है कि हमने मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों को ही संगठित करने की बात क्यों की है। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ मूल निवासी विद्यार्थी को ही हम जोड़कर उनके ही हित के काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब तमाम जो अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन जो बता रहे हैं भारत में, पहले तो वो एक भ्रम है, क्योंकि वो मीडिया से और दूसरे माध्यमों से समाज के लोगों को एक तरह से भ्रम में डाल के रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों का, बैकवर्ड क्लासेस के, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, माइनॉरिटीज़ का जब कोई मुद्दा आता है तो उसको वो नज़रअंदाज करते हैं, उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। आप देखिए अभी निजीकरण का एक मुद्दा है जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को एक तरह से मजबूत स्थिति उसकी होने के चांसेस होते हैं, उसको एक नौकरी के चांसेस होते हैं, उसके पास रिसोर्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो उनको मौका नहीं मिलता है। इसलिए वो संगठन जो अपने आप को राष्ट्रीय संगठन कहते हैं, मैं सीधे प्रत्यक्ष तौर से ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास प्रूफ है कि उनके आर्टिकल्स में, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में वो खुद को जो निजीकरण है उसके पक्ष में आते हैं और निजीकरण को वो राष्ट्र सेवा कहते हैं। इसका मतलब वो मूल निवासी समाज के मुद्दों के बिल्कुल भी साथ खड़े नहीं होते हैं। स्कॉलरशिप के मुद्दे को देखिए, नीट के मुद्दे को देखिए। जब हमारे बैकवर्ड क्लासेस के नीट के आरक्षण की बात आई तो किसी भी उस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई। आज निजीकरण के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आंदोलन करने वाले, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करने वाले, एक राष्ट्र एक कानून की बात करने वाले, लेकिन कभी भी वो एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लोगों को उभरने का मौका मिलता है एक राष्ट्र एक शिक्षा से। इसलिए इस देश में उन्होंने मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों के एजेंडे को उन्होंने उस पर चुप्पी साधी है। इसलिए हमने ये ठाना है कि हम मूल निवासी विद्यार्थियों के संगठन पर, उनकी एकता पर, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खुद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि दूसरों को, जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से जो हम संगठित करेंगे मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों को, तो बाकी के हम अहित करने वाले हैं। हम भारत के नहीं, दुनिया के हर एक स्टूडेंट की जो न्याय की जो है बात करने वाले हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए आगे आने वाले हैं। और मूल निवासी विद्यार्थी संघ एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर विद्यार्थियों के हक और अधिकार की बात की जाएगी। इसलिए ये मूल निवासी विद्यार्थी संघ का हमने निर्माण किया कि जिन्होंने मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों की आवाज़ नहीं उठाई है, अब मूल निवासी विद्यार्थी संघ इस आवाज़ को बड़ी मजबूती के साथ और भारत की व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ, एक ऐतिहासिक पहल के साथ इसको लेके आगे बढ़ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग जानते हैं मूल निवासी प्रवीण प्रियदर्शी से विद्यार्थियों की समस्या के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने कल का कार्यक्रम देखा था, उसमें एक सब्जेक्ट रखा गया था मूल निवासी विद्यार्थियों की समस्या और उसके समाधान। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं निकल कर आई, जैसे नौकरियों के बारे में ज़्यादा लोग बोल रहे थे, आरक्षण के बारे में बोल रहे थे। तो आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया, आपका इसमें क्या नज़रिया है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जय भीम, जय मूल निवासी। दरअसल देश में जो मूल निवासी बहुसंख्यक समाज है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, वो संख्या में धनी हैं और वो साथ ही साथ समस्याओं में भी धनी हैं। तो उनके साथ में कई प्रकार की भयावह समस्या पूरे देश भर में है मूल निवासी बहुसंख्यक समाज के साथ में। जैसे कल के तारीख में भारतीय संविधान लागू था, तो संविधान ने आरक्षण का जो प्रोविज़न संविधान ने दिया भारतीय संविधान में, और उस अवसर से लोग विभिन्न क्षेत्र में, जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जाने लगे, नौकरियों में जाने लगे। उसको ब्राह्मणवादियों ने धीरे धीरे 90 के दशक के बाद उसको एक निजीकरण में उसको तब्दील कर दिया, और निजीकरण के माध्यम से भारतीय संविधान में प्रदत्त जो हमारे अधिकार थे उसको निष्क्रिय बनाने का काम जो है ब्राह्मणवादी शक्तियों ने किया। फिर अभी उसके बाद जो है, निजीकरण के बाद जो है, धीरे धीरे हमारे नौकरियों को ख़त्म करने के लिए दूसरा षड्यंत्र उन्होंने रचा है। वो षड्यंत्र है आउटसोर्सिंग, यानी कि ठेके पर कंपनियों को, हमारी सारी संस्थाओं में, लोकतांत्रिक संस्थाओं को धड़ल्ले से बेचने का काम जो है षड्यंत्रपूर्वक ब्राह्मणवादी ताकतें कर रही है। मतलब आप कहें तो मैं अगर उसको संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान में जो प्रदत्त जो अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जो मिला है, उसको निजीकरण, आउटसोर्सिंग जैसी कई महाषड्यंत्र की वजह से हम लोगों को अवरोध पैदा किया जा रहा है नौकरियों में जाने के लिए। तो ये कोई छोटी मामला नहीं है, पूरे देश का सबसे बड़ा ये मामला है। दूसरी बात है कि हम इसको सबसे भयावह षड्यंत्र कह रहे हैं, और वही हमारे दुश्मन संगठन जो है इसको राष्ट्र सेवा बोल रहे हैं कि निजीकरण राष्ट्र सेवा है। इसका मतलब है कि हमारे जो दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ब्राह्मणवादी संगठनाएं जो देश भर में काम कर रही है, वो संगठनाओं की लाइन ऑफ थिंकिंग जो है वो स्पष्ट है। इसका मतलब है कि लाइन ऑफ थिंकिंग जो है हमारे दुश्मन संगठनों का जो सोचने का जो नज़रिया है, उसकी अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग है अपने पुरखों की, वो बिल्कुल ही स्पष्ट है। लेकिन हमारे बहुजन समाज में हजारों संगठन, स्टूडेंट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन देश में बन रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर, या किसी राजनीतिक दल के इर्द गिर्द वो अपनी स्टूडेंट यूनियन को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। तो उसका लाइन ऑफ थिंकिंग स्पष्ट नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादातर चमचे हैं, हमारे समाज के ही दल्ले और भड़वे किस्म के लोग जो हैं, जो शरीर है इनका और दूसरे की दिमाग की भाड़े पर वो काम करते हैं दूसरे संगठनों में। तो ये भी एक विकराल समस्या हमारे सामने है विद्यार्थियों के साथ में। ऐसे तो बहुजन समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, अनवरत समस्याएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक जैसी कई समस्याएं हैं जो जिस पर चर्चा करना काफ़ी लंबा पड़ेगा, वो संक्षिप्त में हो नहीं सकता है, इतनी विकराल समस्या है। उन समस्याओं के ऊपर कितने बेहतर तरीके से हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इसीलिए हम पूरे देश भर में मूल निवासी विद्यार्थी संसद का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक नए स्वरूप में, नए रूप में यह कार्यक्रम हम प्रदर्शित कर रहे हैं पूरे देश भर में। जो आप एक संसद, भारत की संसद के बारे में आपने सुना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वो हम एक मिनी स्वरूप अपने राज्यों में डेवलप करना चाहते हैं, जहां पर हम राज्य के लिए नीतियां बनाएंगे, वो नीतियां पूरे ज़िले में लागू होगी, और इन चुनिंदे नीतियों को हम राष्ट्र के लिए उसको आगे लेकर के आएंगे, ताकि पूरे देश भर में हमारा जो मूल निवासी विद्यार्थी संसद है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो मौलिक समस्याएं हैं, हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक जैसी बहुत सारी अनवरत जो समस्याएं हैं, उसका एक उपयुक्त समाधान हम ढूंढ सके। इसलिए हम मूल निवासी विद्यार्थी संघ का ये कार्यक्रम मतलब देश भर में, और विशेषकर हम झारखंड राज्य से हैं, तो झारखंड राज्य में हम ये आयोजित कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अभी देखे झारखंड में कि जितने भी विद्यार्थी संघ हैं उनका एक इतना बृहद कार्यक्रम 10 अक्टूबर 2021 में जैसा MVS का हुआ वैसा आज तक नहीं हुआ है। तो क्या हम लोग यह उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में MVS है तो इससे भी और बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे और विद्यार्थियों को मोटिवेशन करना, उनकी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेगा? जी हाँ, बिल्कुल ये हम लोग सफल होंगे, चूँकि यह हमारी पहली प्रयोगशाला है, ये हम पहला प्रयोग पूरित किया है और उसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो झारखंड राज्य में लागू हुआ है। तो वो जो वहाँ से जो नीतियाँ जो बन करके आएंगी, जो निर्देश होगा उसको हम पूरे झारखंड राज्य में एक विशेष पहल के तहत उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो 1 दिवसीय कार्यक्रम हम मूल निवासी विद्यार्थी संघ का लगा रहे हैं वो भविष्य में 2 दिन का, 3 दिन का हम लगातार वो सेमिनार के माध्यम से, सिंपोजियम के माध्यम से, एक सम्मेलन या अधिवेशन का मतलब के माध्यम से हम उस कार्यक्रम को एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। उस कार्यक्रम में चेंजेस होगा आने वाले समय में। और आज सैकड़ों संख्या में लोग हमारे रामगढ़ जिला में जो झारखंड राज्य स्तरीय और जिला रामगढ़ में जो हमने मूल निवासी विद्यार्थी संसद का कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें सैकड़ों मतलब तकरीबन आप कहें तो 500 से ऊपर लोग उसमें शामिल हुए थे। उनके बैठने के लिए कुर्सियां भी उपलब्ध हम नहीं करा सके, इतने सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो आने वाले समय में हज़ारों में और धीरे धीरे हम लाखों में प्रवेश करेंगे। ये अब जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ जो ठान लिया है, अब धीरे धीरे अनवरत हम आगे बढ़ता चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे इस चैनल में समय दिया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही विद्यार्थियों की जितनी भी समस्याएं हैं वो MVS के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप सभी ने हमारे चैनल में समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय तक हमारे वीडियो को देखें। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।